Hello students, in this video we are going to do matrices. ऑलरेडी हमने लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस को किया है। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनके ऊपर बात की है। अभी हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर अ, उसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम उसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहती है? यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स P is unitary if and only if P raised power theta P is equal to I। ठीक है, अगर ऐसा P raised power theta P is equal to I हो जाए तो हम लोग कहेंगे दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। और इक्विवेलेंटली हम लोग ये भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंटली P is unitary if and only इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आई। दोनों साइड अगर आप पी रेस्ट पर थीटा लेफ्ट साइड कर रहे हो, जब राइट साइड कर रहे हो, तो एक ही बात है। तो यहाँ भी हम यूनिटरी बोलते हैं, यहाँ भी हम यूनिटरी बोलते हैं, जो आपका मन करता है आप वो वाला एक्सेप्ट कर लेना। तो एक देयर फोर, सो पी इज यूनिटरी, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली पी रेस्ट पावर पी थीटा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी रेस्ट पावर थीटा पी। अगर हम ऐसे लिख सकें, एक भी फॉर्म में लिख दें, तो जो मैट्रिक्स होगा वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसके ऊपर एक रिजल्ट करेंगे। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? उसने कहा प्रूव करिए, शो दैट शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी इज यूनिटरी if and only a square plus b square plus c square प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू वन। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास। तो हमने प्रूव करना कि यूनिटरी कब होगा, जब आपका ये कंडीशन होल्ड करेगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू वन। तो चलते हैं, प्रूव करते हैं इसको। सोल्यूशन, द गिवन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट, फर्स्टली वी विल फाइंड ए थीटा। ये फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। ए डैश क्या है आपके पास? ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, अब ए डैश को करना है तो ए डैश बार लेना पड़ेगा इसके ऊपर। ए थीटा निकालना है ना, तो ए थीटा किसके बराबर होता है? जो ट्रांजुगेट होता है वो किसके बराबर होता है? ट्रांसफॉर्म का कॉन्जुगेट। तो इसको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा? ए माइनस आयोटा सी, बी माइनस आयोटा डी, माइनस बी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा सी। ठीक है, तो ये हमारा ए थीटा आ गया। नाउ हमें यूनिटरी की कोई भी प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू प्रूव टू प्रूव ए मैट्रिक्स टू बी यूनिटरी यूनिटरी वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा? ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, है ना। यही करना पड़ता है, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिटरी प्रूव करना है तो ये करना पड़ेगा हमको। तो हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
ये फाइंड कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है। सो लेट्स डू ए थीटा। ये आपके पास क्या आता है, वैल्यूज पुट कर लो इसकी। ए थीटा की वैल्यू क्या है, ए माइनस आयोटा सी, बी माइनस आयोटा डी, माइनस बी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा सी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा। तो ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्र माइनस आयोटा स्क्र सी स्क्र, और इसको इससे करेंगे प्लस बी स्क्र माइनस आयोटा स्क्र डी स्क्र। अब इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो लेट्स सी। चलें, अब हम ए प्लस एओटा सी, एओटा ए माइनस एओटा सी को माइनस बी प्लस एओटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस एओटा ए डी माइनस एओटा सॉरी प्लस एओटा बी सी, देन माइनस आयोटा स्क्वायर डी सी। ये एक मल्टीप्लाई हो गया। अब बी माइनस एओटा डी, ए माइनस एओटा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए बी माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डी सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम अगली टर्म फाइंड करते हैं इसकी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस ए बी माइनस आयोटा बी सी, देन इसको माइनस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर डी सी। और ये आ जाएगा प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सिस्टम, ये हमने कर दिया स्क्वायर मल्टीप्लाई। ये अब ए इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इसके साथ करिएगा तो ये आएगा ए बी प्लस ए बी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी सॉरी डी सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। तो यहाँ से देखिए ए बी ये इसके साथ जाएगा, ए डी इसके साथ जाएगा, बी सी इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए बी इसके साथ जाएगा, बी सी इसके साथ जाएगा, माइनस ए डी इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। अब इसको ज़रा हम दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या मैट्रिक्स बनेगा, अब ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। चलते हैं आगे, चलते हैं इसको क्या करना है। चलिए, तो देयर फोर वी हैव, देयर फोर ए ए थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
डी स्केयर जीरो जीरो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ठीक है, अब हमने इसको बताना है आइडेंटिटी के बराबर। नाउ ए बी, ए थीटा इज इक्वल टू आई इफ एंड ओनली, ये कब आई होगा? जब ये मैट्रिक्स आई के बराबर होगा। इफ एंड ओनली ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर जीरो जीरो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अगर ये किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। तो आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है इफ एंड ओनली, अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? ये एंट्री किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, दिस इम्प्लाइज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा दिस मीन्स दैट ए थीटा ए इज इक्वल टू आई इफ एंड ओनली ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब जब ये वाली कंडीशन होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए थीटा ए इज इक्वल टू आई होता है। तो ए थीटा आई हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन क्या बोलती है यूनिटरी मैट्रिक्स की? अगर पी थीटा पी इज इक्वल टू आई हो जाए तो इसको हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, सो देयर फोर दिस इम्प्लाइज ए इज यूनिटरी यूनिटरी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए। आल्सो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन A is unitary if and only A theta A is equal to I। अब ये जो A is equal A theta A is equal to I कब है ये? if and only A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1। तो इसका मतलब हो गया this means A is unitary if and only A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1। इसका मतलब क्या हो गया? A is unitary, ये जो सिंबल है ये यूनिटरी का इफ एंड ओनली का ये इफ एंड ओनली का सिंबल होता है। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि ऐसा लिख रहे हैं बार बार, वैसा क्यों क्यों लिखते हैं। यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना? यही हमको प्रूव करना था कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यही प्रूव करना था।